नमस्कार मित्रों। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एनडीए के जो नेता चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए, ये वीडियो आज गठबंधन सरकार के ऊपर है। इसमें हम ये देखेंगे कि एक सरकार जो है वो कैसी है, कब तक चलेगी, इसके सहयोगी कैसे होंगे, आने वाले समय में इसमें और क्या बदलाव होगा, ये सब सारी चीज़ों का मैं आज कुंडली के अध्ययन से जो मेरे पास अल्प जो ज्ञान है ज्योतिष का, उसके आधार पर मैं आपके सामने अपनी कोशिश करूँगा बातें बताने के लिए। जब उस दिन जब नाम की घोषणा हुई और शपथ ग्रहण की बात कही गई तो नरेंद्र मोदी को, तो उस समय शाम के 7:24 हो रहे थे और शपथ ग्रहण जब ये ले रहे थे, लेने के बाद जब उन्होंने हस्ताक्षर किए तो उस समय का ये मैंने समय दिया है 7:26 का। ये इसलिए लिया कि जब वो सिग्नेचर किए तब से ये माना गया कि नहीं, अब सरकार जो है वो गठन हो गई है और उसके जो है प्रधान के रूप में नरेंद्र मोदी का वो चयन हो चुका है। तो ये वही समय मैंने लिया और उस समय को मैंने देखा जो ग्रहों की स्थिति थी, वो उस आधार पर ये मैंने ये कुंडली बनाई। ये एक तरह से देखा जाए तो जन्मांक किसका, यानी कि गठबंधन सरकार की, और इस कुंडली का ये नवमांश है जो है। तो हम इन दोनों के आधार पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं जो है। देखिए, किसी भी कुंडली का जो लग्न भाव होता है, लग्न ये होता है, ये प्रथम भाव बोलते हैं। देखिए, कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, कुल 12 भाव होते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये बदलते रहते हैं। हो सकता है कि इस बार इस कुंडली में 8 नंबर हो, किसी में 7 होगा, 6 होगा। ये अलग अलग जो है वो होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो लग्न बदलता है वैसे ही जो है। तो अब चूंकि ये लग्न जो है इनका वृश्चिक लगन है जो है, तो वृश्चिक लगन के जो अपने गुण हैं वो सब गुण जो है सरकार के जो प्रधान है उनमें भी होगा, सरकार में भी होगा जो है। लग्न का जो स्वामी होता है, देखिए चूंकि ये वृश्चिक लगन है और वृश्चिक लगन का स्वामी जो है वो मंगल जो है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। छठा भाव किसका होता है? रोग का, कर्ज का, शत्रु का, ननिहाल का, जिसमें कि मामा वगैरह का जो है, ये सब चीज़ें जो है वो इस भाव से हम देखते हैं। तो मंगल जो है इस छठे भाव में ये कहा जाता है कि यहाँ मंगल बैठे, शनि बैठे, राहु बैठे, यानी कि जो भी पाप ग्रह जिसको हम कहते हैं उसका बैठना यहाँ पे शुभ माना जाता है। तो मंगल के बैठने से क्या हो गया, यह जो आपकी कुंडली है एक तरह से शत्रुहंता हो गई, यानी कि शत्रुओं का नाश करने में ये सरकार जो है वो सफल होगी। और चूंकि मंगल जो है वो 1 नंबर में मेष राशि में है, मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, इसलिए भी मंगल जो है वो शुभता देता है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने में भी, नाश के बाद जो शुभ जो चीज़ें हैं वो सरकार के खाते में वो जाएंगी जो है। पहला तो ये हो गया, लगन का ये भाव हो गया। यहाँ से देखिए ये जो भाव होता है दूसरा भाव, देखिए दूसरा भाव जो है वो एक तो कुटुंब का, पैतृक संपत्तियों का, आँख का, भोजन का, इवन की शिक्षा का भी, ये सारा जो है वो द्वितीय भाव से हम देखते हैं। तो दूसरा भाव अगर देखें हम तो सरकार का एक तरह से वो परिवार का भी वो भाव है। और इस द्वितीय भाव का स्वामी, यानी कि ये जो धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति गुरु महाराज, ये बैठे हुए हैं 7वें भाव में। एक बात और बता दूं कि ये जो लग्न होता है ये व्यक्ति होता है, और जो उसके ठीक 7वां जो घर होता है, जो ठीक उसके 7वें घर में होता है, वो उसके साथी का होता है। साथी का मतलब अगर वो किसी के साथ व्यापार कर रहा है तो व्यापार में जो साझे की जो काम होंगे उसके पार्टनर का होगा। अगर शादीशुदा आदमी है तो यह उसके पत्नी का होगा। वैसे ही ये गठबंधन सरकार जो है उसके भी जो है एक ये इस गुरु का इसमें होना जो है ये
ये बताता है कि ये चीज़ शुभता है। परिवार का जो है स्वामी वो यहाँ बैठा हुआ है, एक ही तरह से परिवार में है, तो एक सब परिवार के ये सब स्रोत हैं। और ख़ास बात ये है कि इस जो आपका ये जो गठबंधन के जो साथी हैं, इसमें देखिए कि सूर्य है, बुध है, गुरु है, और सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, 4 ग्रह हैं। तो ये इससे मालूम चलता है कि गठबंधन सरकार में ये 4 जो है वो महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि सरकार में तो बहुत से हैं, लेकिन इसमें 4 प्रमुख जो है घटक दिख रहा है। अब ये इस भाव को देखिए, 5वां जो घर होता है, 5वां हाउस, ये गुप्त भाव होता है, और एक तरह से इंट्यूशन का भी लोग बताते हैं। ये संतान का भी कारक है, विद्या का तो कारक है ही है। तो गुप्त भाव कहने का मतलब जब राहु जब वहाँ बढ़ जाता है तो रहस्यमयी हो जाता है। यानी कि इस सरकार को चलाने वाले जो जो व्यक्ति हैं, यानी नरेंद्र मोदी, ये बहुत रहस्यमयी हैं, और इनके अंदर की बातें जानना ये बड़ा मुश्किल है। ये आपका 5वें घर में राहु बैठा हो ये बताता है। 5वें में राहु, जनरली ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की प्रेम संबंध है तो प्रेम संबंध जो है वो बहुत सफल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी से प्रेम चल रहा है तो शादी हो सकता है, विवाह हो जाए, लेकिन विवाह में भी वो विवाह बाद जो है वो संबंध उतने मधुर नहीं रह जाते हैं। तो राहु के कारण ये है, कुछ चीज़ें ऐसी रहस्य की चीज़ें होती हैं जो उस समय तो मालूम नहीं चलता है, बाद में वो धीरे धीरे सामने आता है, और वो जो है वो एक तरह संबंधों के बिगड़ने के कारक होते हैं। तो यहाँ पे ये रहस्य की भाव जो है वो इनके मन में, नरेंद्र मोदी जी के ये भाव है, उसको जानना पहचानना ये बहुत मुश्किल काम है। इस कुंडली का सबसे जो शुभ चीज़ है, मैं वो 2 बात बताता हूँ। देखिए, जब भी कुंडली में कोई भी ग्रह जन्मांक में भी उसी राशि में हो और नवमांश में भी उसी राशि में आ जाए, तो इस ग्रह को हम लोग बोलते हैं वर्गोत्तम। ये इससे ग्रह को वर्गोत्तम, यानी कि जन्मांक और नवमांश दोनों ही एक राशियों में हो तो वर्गोत्तम बोलते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, चंद्रमा जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और सबसे शुभ चीज क्या है कि चंद्रमा जो है स्वग्रही है। चंद्रमा जो कर्क राशि में अपने राशि में है, इसलिए इस सरकार की जो भाग्य भाव है, नवम भाव भाग्य भाव बोलते हैं। तो जो नवम भाव है ये भाग्य भाव है, और चंद्रमा जो है जन्मांक में कर्क राशि में है, और यहाँ भी देखिए तो कर्क राशि में है। दोनों भाव देखिए, ये नवम भाव है और ये पंचम भाव। किसी भी कुंडली में ये लग्न, पंचम, नवम, दसम, ये बहुत ही शुभ भाव माने जाते हैं। वैसे तो चतुर्थ भाव भी है, लेकिन ये जो भाव जो 4-5 है ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। और चूंकि कर्क राशि का चंद्रमा यहाँ भी वहाँ भी नवमांश में वर्गोत्तम हो गया है, तो इसका नतीजा क्या है कि ये जो है भाग्य की वृद्धि, यानी कि जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी इसके में आप देखिएगा तो बड़ा परिवर्तन होगा। और अभी जो ये चर्चाएं चल रही हैं सरकार का क्या होगा, नीतीश जी भागेंगे कि किसी में टकराव होगा, ये सब चीज़ें जो लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उस समय आने के बाद से और जो है ये सरकार बलवती होगी जो है। अब इसमें हम ये देख लें, देखिए, और शनि जो है चतुर्थ भाव में है। शनि जो है एक न्यायप्रिय ग्रह है, उसको माना जाता है, सत्ता का कारक बनता है। चतुर्थ भाव में बैठना ये और भी जो है वो शुभ फल देता है। लेकिन शनि की एक जो है आप कमी कह लीजिए, अच्छाई कि मेहनत बहुत कराता है, परिश्रम बहुत कराता है, किसी चीज को पाने के लिए परिश्रम बहुत कराता है। तो शनि, कुंभ राशि का शनि चतुर्थ हाउस में बैठकर के ये सब काम करा रहा है। तो सत्ता के लिए, सत्ता में न्याय की दृष्टि से देखिए तो ये सरकार बड़ी अच्छी चलेगी जो है। इसमें हम थोड़ा सा ये देख लें कि इस समय में जो है जब पुनर्वसु नक्षत्र में ये शपथ ग्रहण हुआ चतुर्थ चरण में, अब गुरु की महादशा जो है 10 जनवरी 2025 तक है। 10 जनवरी 2025 तक गुरु की महादशा है, उसके बाद से शनि की महादशा चलेगी जो है, ठीक है। तो पहले हम इसमें ये देख लें कि गुरु की महादशा में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ये गुरु में राहु, अभी आपको पता है कि राहु बहुत रहस्यमय चीज है, उसको जानना बड़ा कठिन काम है। लेकिन चूंकि गुरु है, गुरु एक अपने आप में जो है वो विद्वता का कह लीजिए, शिक्षा का कह लीजिए, जो भी एक गुण होता है वो गुरु के है। और जब गुरु और राहु जब मिल जाता है तो उसमें जो है वो आदमी बहुत चतुर हो जाता है जो है,
उसके चालाकी को बहुत पकड़ कोई नहीं पाता है। तो गुरु और राहु ये जो संयोग है, तो गुरु की महादशा में राहु का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर ये 1 मार्च 24 से लेकर के 24 जुलाई 2024 तक है। अब गुरु में राहु में सूर्य, इसको जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु में राहु, गुरु के महादशा में राहु का अंतर, सूर्य का प्रत्यंतर। देखिए सूर्य जो होता है ना, किसी भी कुंडली का एक अगर देखा जाए तो बहुत प्रमुख ग्रह है, और यह तेज लिए होता है, बहुत तेजी से काम करता है। और चूंकि सूर्य जैसे कि सवेरे उसका उगना, दोपहर में बहुत ज़्यादा वो अपना रोशनी देना कह लीजिए, या उसके अंदर जो ताप होता है, और फिर शाम को उसे ढल जाता है। तो ये सूर्य का ये गुण है। तो इस गुरु में राहु में सूर्य, और गुरु और सूर्य दोनों एक दूसरे के वो मित्र भी हैं। तो गुरु में राहु में सूर्य 24 जुलाई 2024 से 2 सितंबर 2024 में ये जो समय है, और चूंकि सूर्य जो है वो इसमें सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि इनके जो घटक दल है उसमें उस सूर्य का प्रतिनिधि है जो है। और सूर्य जो है वो दशमेश होकर, दशमेश मतलब कि कर्म का मालिक है, और यहाँ बैठा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें लग रहा है कि इस समय होगा। ये जुलाई 24 से लेकर 2 सितंबर 24 के बीच में हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल कह लीजिए, या कुछ ऐसे लोग, प्रभावशाली लोग हों जो इस गठबंधन सरकार में, इसमें जो है वो जो अभी बाहर है वो इसमें जो है वो ज्वाइन करके और सरकार को और मजबूती प्रदान करे। तो ये जो अवसर मैं बताऊं 24 जुलाई 24 से लेकर 2 सितंबर 2024 में एक ये संभावना इसमें दिख रही है। अब गुरु में राहु में चंद्रमा 7 सितंबर 24 से 19 नवंबर 2024। देखिए मैंने आपसे बताया कि चंद्रमा जो है भाग्य की वृद्धि कराता है। इस समय जो है कुछ ऐसे काम हो गए कि सरकार की यश की कीर्ति जो है वो चारों तरफ से होगी, और ये बहुत ही इस पूरे गठबंधन सरकार की जो है वाहवाही कह लीजिए, या उसके भाग्य में वृद्धि कह लीजिए, ये सब हो जाएगा। गुरु में 19 मंगल जो है 19 नवंबर 24 से 10 जनवरी 25। देखिए इसमें ये अंतिम समय है गुरु का महादशा का, यानी कि नवंबर से लेकर के जनवरी 25 तक। इसमें चूंकि मैं बताया कि मंगल छठे भाव में बैठा है, वह शत्रुहंता है, तो कुछ ऐसी सरकार की कोशिश होगी, क्योंकि इसके जो प्रमुख विपक्ष के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से वो धराशायी होंगे जो है। अब ये क्या हो सकता है, ये तो ये भविष्य की बात है, जब सामने परिणाम आएंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस समय में जो है सरकार अपने विपक्षी पार्टी पे वो भारी पड़ेगी, और उन पे जो है वो विजयश्री हासिल करेगी, क्योंकि मंगल जो है शत्रु के घर में है, और मंगल शत्रुहंता भी है, तो अपने शत्रुओं का ये नाश करेगा। तो ये गुरु की महादशा ये सब चलेगी। अब जब शनि की महादशा चलेगी, देखिए गुरु में ये सब चीज़ें चली, और चूंकि गुरु है तो शुभ ग्रह, लेकिन वो ये इस 7वें घर में जो बैठा हुआ है, ये इसका बैठना यहाँ बहुत जो है उतना शुभ नहीं माना जाता है। गुरु अगर लग्न में होता, पंचम में होता, 9 में होता, 10 में होता, तो शायद ये शुभता और ज़्यादा बढ़ जाती। और ये कहा जाता है कि गुरु केंद्र में हो तो उतना फल शुभ नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें होने के ये बता रहा है कि गुरु की महादशा में जो अभी जो कार्य सरकार की जो चल भी रही हैं, ये उतने प्रभावी नहीं है बनस्पति की जो आने वाले समय में है। यानी कि इसके बाद 10 जनवरी 25 के बाद से शनि की महादशा चल जाएगी, और शनि लोक सत्ता का कारक है, चतुर्थ हाउस में बैठ करके दसम हाउस को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। और मैंने बताया कि शनि जो है मेहनती भी है, और शनि जो है अगर देखा जाए तो वो एक तरह से जिनका प्रतिनिधित्व करता है वो कमजोर वर्ग, जो दलित वर्ग है, उनको वो प्रतिनिधित्व करता है। तो इस हिसाब से भी लगता है कि हमें लगता है कि इस जो शनि की महादशा चलेगी तो इसमें सरकार ऐसे लोगों को, जो दलित कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट जो सरकार को मिलने वाली है। और चूंकि शनि की महादशा तो बहुत लंबा चलती है, तो शनि में बुध में ही ये 5 जो साल का जो टर्म है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो चारों पार्टनर हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये इस गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं। चंद्रमा भाग्य भाव में बैठ करके
इस सरकार को जो है भाग्य की वृद्धि करा रहा है। मंगल जो है शत्रुहंता है, अपने विरोधियों पे ये बहुत ही अच्छे से नकेल सरकार कस रही है। और राहु जो है पंचम हाउस में बैठ करके अपनी गतिविधियों को मोदी जी किसी को भी था नहीं लेने देंगे। ये सब कुंडली का जो है ये सब विशेषता है। तो मित्रों ये सब बता दें। और ये देखिए कि सूर्य जो है यहाँ वृष राशि में है, और सूर्य जो है यहाँ देखिए अगर नवमांश में तो सिंह राशि में चला गया है। यानी कि सूर्य जो है, जो गठबंधन में जो एक अंग है किसी घटक दल का, वो नवमांश में जाकर के और बढ़िया हो गया। और बढ़िया क्यों हो गया है? क्योंकि सूर्य की अपनी राशि जो सिंह राशि है, और सिंह राशि में सूर्य में यहाँ पे जो है बुद्धमान है। दूसरी बात देखिए, बुध जो है यहाँ एक जो घटक है सरकार का, ये वृष राशि में है, और यहाँ देखिए ये आ गया है मिथुन राशि में। बुध की अपनी राशि जो है दो राशि होती है, एक मिथुन राशि है और एक कन्या राशि है। तो मिथुन राशि में आकर के यहाँ बैठा हुआ है। तो ये भी देखा जाए तो अगर इस चारों में से अगर देखिए तो गुरु ये अच्छा गुरु का देख लीजिए। गुरु जो है यहाँ लग्न में मीन राशि में, यानी कि गुरु की दो राशियां अपने घर की होती हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। तो मीन राशि में बैठा हुआ है। तो ये देखिए ये बड़ी शुभ चीज आपको सामने से दिख रही है कि इसमें जैसे चार में से जो घटक, तीन घटक हैं और जिनका प्रतिनिधित्व एक सूर्य कर रहा है, एक बुध कर रहा है और एक गुरु कर रहा है, ये सारे ग्रह नवमांश में और बलवान हो गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार जो घटक दल हैं इनके सहयोग से और मजबूत होती जा रही है आने वाले समय में। इसलिए ये किसी तरह का कयास नहीं लगाना चाहिए कि सरकार बड़ी कमज़ोर होगी, बीच में टूट जाएगी या बीच में गिर जाएगी। बल्कि मैंने बताया कि सितंबर में एक ऐसा मौसम एक ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि उसमें कुछ राजनीतिक दल सरकार में शामिल भी हों और इसकी संख्या भी सरकार की वो बढ़ सकती है। तो मित्रों ये मेरा, चूँकि मैंने जब नीतीश कुमार जी पिछले बार जब शपथ ग्रहण लिए थे तो मैंने उनकी कुंडली बनाई थी, और वो हमारे प्रवाह मंथन चैनल पे पड़ा हुआ है। उसको आप अगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ वो कितनी सटीक हमारी जो बातें कही गई थी वो नीतीश पे, उस सरकार पे लागू हुई थी, वैसे ही कुछ सब चीज चला था। तो ये एक मेरा प्रयास है मित्रों। मेरा चूँकि अल्प जो ज्ञान है ज्योतिष का, चूँकि मैं कोई न ज्योतिष पढ़ा हूँ न ज्योतिष की मेरे पास डिग्री है। मैंने अपने जो स्व अध्ययन से जो मैंने एक ज्योतिष की थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है, मैं उस अनुसार से ये बताने का प्रयास किया हूँ कि ये गठबंधन की सरकार मोदी जी की बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरह से पूरे 5 वर्ष से अच्छे से चलेगी। मित्रों अगर ये आपको कुंडली का विश्लेषण अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्रवाह मंथन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आने वाली वीडियो के लिए तब तक ये इंतजार कीजिए। नमस्कार।